ठीक है जी, एक बच्चे ने हमसे क्वेश्चन पूछा था फिजिक्स का, चैप्टर लाइट का एक क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ एन इरेक्ट इमेज 2.0 सेंटीमीटर हाई इज फॉर्म्ड। एक इमेज है जिसका साइज कितना है 2.0 सेंटीमीटर हाई इज फॉर्म्ड। ठीक है, और इमेज आपको दे रखा है कि इरेक्ट इमेज है, फॉर्म 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस। ठीक है, एक लेंस से दूरी से बनता कितना 12 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता हुआ इमेज। तो ऑब्जेक्ट बीइंग 0.5 सेंटीमीटर हाई, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। आपको फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो दिया उसको हम लिख लेते हैं कि इरेक्ट इमेज का साइज कितना दिया हुआ है, तो एच आई इक्वल टू कितना 2.0। अच्छा, ये जो दिया हुआ साइज कैसा है, इरेक्ट इमेज है, मतलब आपका क्या हो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये आपका हो गया वर्चुअल इमेज। और आगे कह रहा है कि इस फाउंड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, आपको भी दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, तो इरेक्ट इमेज है। तो इरेक्ट इमेज कब बनता है, लेंस में आपका पता होना चाहिए कि इरेक्ट इमेज यहाँ आपको दे रखा है कि कौन सा लेंस है, लेकिन आपको जानना होगा कि इरेक्ट इमेज किस केस में बनता है और कौन से लेंस में बनता है। अगर ये इरेक्ट इमेज है इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज हमारा इस केस में भी बनता है और इस केस में भी बनता है। और सवाल है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन सा लेंस होगा, कनकेव लेंस होगा या कन्वेक्स लेंस होगा। तो बहुत सिंपल सा, आप देखो यहाँ पे जो इमेज साइज है वो कितना है 2.0 है, और ऑब्जेक्ट साइज कितना है 0.5 है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज क्या हुआ बड़ा बना, तो आपका एक ही केस में बनता है, वो बनता है हमारा किस में कन्वेक्स लेंस में बनता है, क्योंकि इस केस में ऑब्जेक्ट इमेज साइज हमेशा छोटा होता है कनकेव लेंस में, लेकिन इस केस में हमेशा हमारा क्या होता है कन्वेक्स लेंस हमारा अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है तो वो साइज हमेशा बड़ा बनाता है। ठीक है, तो इस बेसिस के आधार पे हम ये समझ सकते हैं कि हमारा लेंस कौन सा हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। आई होप ये बात आपने समझ गया होगा। अगर आप रे डायग्राम देखोगे कनकेव लेंस का और कन्वेक्स लेंस का, तो आप देखोगे कि कनकेव लेंस का तो दो ही पोजीशन होता है, जिस केस में जब भी इमेज बनता है वो हमेशा बनता है वर्चुअल इमेज और हमेशा बनाता है छोटा इमेज। ठीक है, लेकिन इस केस में आपने देखा 6 पोजीशन होता है, जिसमें एक ही केस में बनता है वर्चुअल इमेज, लेकिन वो इमेज का होता है बड़ा होता है। ठीक है, तो इसके साइज के आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा ये लेंस कौन सा कन्वेक्स लेंस है। तो उसी के आधार पर हम लोग इसके वैल्यू इसके साइन को लिखेंगे हम। ठीक है, तो हमारा भी क्या हो गया नेगेटिव, हमारा एच आई कितना हो गया 2.0 मतलब 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप लोग समझ गए कि एच आई कितना जाएगा, हाइट ऑफ इमेज, वर्चुअल इमेज है इससे 2 सेंटीमीटर, और हमारा भी नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये बना रहा है वर्चुअल इमेज बना रहा है, और जब वर्चुअल इमेज बनाएगा तो हमारा कितना होगा लेफ्ट साइड होगा, लेंस के लेफ्ट साइड होगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिया माइनस वैल्यू। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का साइज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितना जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो फोकल लेंथ लेंस का क्या होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या निकाल सकते हैं इससे, एच आई और एच ओ दे रखा है, तो हम लोग क्या फाइंड कर ले, यहाँ से एम फाइंड कर लो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो एम इक्वल क्या होता है लेंस का एच आई बाई एच ओ, तो एम हमको यहाँ से निकल जाएगा कितना, एच आई कितना हमारा है 2 और एच ओ कितना है 0.5, इसको हटा के इनसे 10 दे देंगे। ठीक है, 5 से कट जाएगा कितने बार में 2 बार में, तो 2 जा 4, मेरा एम कितना आ गया 4 टाइम्स आ गया, मतलब इसका जो है 4 गुना इमेज बना है। ठीक है, अब मेरे पास एम का एक और फॉर्मूला होता है, नहीं तो केस फर्स्ट हो गया, एक और एम होता है, एम को लिखा होता है भी बाई यू होता है। ठीक है, तो एम का मान कितना है 4, इस वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 4 इक्वल टू भी मेरे पास कितना है -12 अब बाई यू, यहाँ से यू निकाल लो, तो आपका यू कितना जाएगा, आपका यू कितना जाएगा, तो यू इक्वल टू यू को जाएगा 4 को जाएगा डिवाइड में, तो -3 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो मेरे पास क्या निकल गया, मेरे पास यू निकल गया और मेरे पास भी ऑलरेडी दे रखा है, तो यू और भी से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, एफ फाइंड कर लेंगे। तो बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, फार्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वैल्यू पुट करते हैं तो 1/f इक्वल टू 1/v, भी कितना हमारा है -12 अब माइनस u का मान कितना है 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/f इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम कितना जाएगा 12 भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जाएगा कितना -1 अब प्लस यहाँ कितना जाएगा 4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा f का मान, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 12 डिवाइड ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 4 से 1 का कितना जाएगा 3 से कट जाएगा कितने बार में 4 बार में। ठीक है, तो f कितना आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर, और f हमारा क्या है पॉजिटिव है,
यदि पॉजिटिव है इसका मतलब आवर लेंस कौन सा लेंस हो जाएगा, देयरफॉर फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। और जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव हो वो कौन सा लेंस हो जाएगा, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, देयरफॉर लेंस इज कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, देखते हैं अगला क्वेश्चन।